फुल हूँ कि एक साहसिक कदम उठाया है। और जब मुझे ये भागवत का मैसेज आया, उसने पूछा कि लव कुमार प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलवर में भी एक हमारे मतलब एक बहुत विजनरी जो है लीडरशिप डेवलप हो रही है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आप सबका करता हूं मैं। आरसीएम क्या है, ये थोड़ा सा मैं बातचीत करूंगा कि आरसीएम की शुरुआत हुई थी 2000 में। और आरसीएम बिल्कुल अलग है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो सामान्यतया हमें बिजनेस दिखते हैं या सामान्यतया जो कारोबार दिखते हैं उससे आरसीएम अलग है। 2000 की घटना बताना चाहता हूँ मैं। एक दिमाग में एक आइडिया आया कि व्यवसाय तो अपन जिंदगी में करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय हो सकता है जो हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। प्रेम भाईचारा के साथ ये काम चल सकता है। और जो यहाँ मुख्यतया जो अ, गरीबी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है इस देश का, वो इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो एक बिल्कुल अलग थॉट पैदा हुआ और एक ही विचार आया कि आम आदमी के लायक इस बिजनेस को बनाना है, आम आदमी कर सके, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए काम हो वैसा नहीं था, आम आदमी के लिए। तो एक विचार आया कि भाई आम तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए ना, रोजमर्रा काम आने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, रियल रेट में होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आम आदमी, जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो उसको मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। ये जब चर्चा की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है जान पहचान के, तो जो भी शुरुआती दौर में थे, जो प्राचीन बिजनेस में जो इन्वॉल्व थे, वो बोलते हैं कि आप बहुत गलत प्लानिंग कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में इस तरह से नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम मतलब होता है बहुत महंगे प्रोडक्ट बेचना, और नॉर्मल प्रोडक्ट उसमें नहीं चलते हैं। उसमें तो कुछ इधर उधर के ऐसे अटपटे प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं जिसमें कि आप अच्छी कीमत वसूल कर सको। और आप सोच रहे हो कि आम आदमी से, हिंदुस्तान का हर आम आदमी तक इसको पहुंचाना है, ऐसा नहीं होता है। तो चंद लोगों के लिए होता है, जो बहुत होशियार होते हैं, जो चतुर होते हैं, उन लोगों के लिए सिस्टम बनाए जाते हैं। अब तक तो दुनिया में यही होता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत विजन वो सेट हो चुका था। मैं किसी की कुछ नहीं सुनता था और मैं अपने उससे उस विजन को लेकर वो यात्रा शुरू हुई। और आज तक यात्रा कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन विजन बिल्कुल उसमें कोई इजाफा ही हुआ है। आज वो इच्छा और बड़ी है, आज कुछ और विशेष करने की तमन्ना है। और उन सारी बातों के फलस्वरूप आरसीएम जो आज आपके सामने प्रस्तुत है, जो स्वरूप है उसका, अगर आप उस दिल से उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे और जानेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आरसीएम हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए इससे बेहतरीन अवसर कुछ हो नहीं सकता। बहुत सामान्य गतिविधि करके, बिना कोई जोखिम लिए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, या बिना कोई डिग्री या कोई अलग क्वालिफिकेशन या कुछ भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके बावजूद अवसर इतना वाइड लेवल पे है और इतना एक सिस्टमेटिक और इतना सुंदर है कि हर देश का हर आम आदमी इस आरसीएम में आकर अपनी जिंदगी को रोशन कर सकता है, जिंदगी को बना सकता है। आज उस विजन की वजह से आरसीएम में जो प्रोडक्ट रेंज जो तैयार हुई है, इसका जो वितरण व्यवस्था है, इसका जो मार्केटिंग प्लान है, क्योंकि वो एंगल वही है ना, हर हर डिसीजन के टाइम एंगल है कि आम आदमी से करवाना है, आम आदमी के लिए इजी होना चाहिए, आम आदमी तक कैसे पहुंचना है। तो हर डिसीजन में एंगल वो रहता है। तो सारी चीजें ऐसी डेवलप हुई है। आज आप प्रोडक्ट रेंज को देखेंगे तो हर तरह की प्रोडक्ट रेंज डेवलप हो चुकी है। छोटे छोटे प्रोडक्ट भी है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में। शायद ये कल्पना से बाहर की बात होगी कि 10 रुपए का प्रोडक्ट और 1 रुपए का प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग में, नमक जैसी चीज और आटे जैसी चीजें इस डायरेक्ट सेलिंग में आएगी, वो भी नॉर्मल रेट में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके लिए इतनी बेहतर रूप से उपलब्ध हो चुकी है, और आपका काम जो है यूं समझो तो मैक्सिमम लेवल पे हो चुका है। आपकी कंपनी सेट हो चुकी है, आपके प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां लग चुकी है, आपकी वितरण व्यवस्था बहुत बढ़िया हो चुकी है, आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो चुका है, आपका कंप्यूटर सिस्टम सेट हो चुका है। ये सब आप ही का है। इसको थोड़ा दिल दिमाग से आप ठीक से समझिए, इसको सोचिए
ये सारा इस देश की जनता का है, ये कोई कंपनी का कुछ भी नहीं है। कंपनी को अगर बिजनेस करना होता तो वो कुछ और रास्ते पे जाती ना, इस रास्ते पे नहीं जाती। ये जो रास्ता है, ये सब आप लोगों को समर्पित है, ये आप लोगों का है, ये पूरा सिस्टम आपके लिए काम करता है। आप जैसी ख्वाहिश करोगे वैसा सिस्टम चलेगा। लोगों ने जब जब भी जो सुझाव दिए हैं कि हमको थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट दे दो, हमको थोड़ा ऐसा कर दो, हमें ऐसे पीयूसी दे दो, यहाँ पर डिपो खोल दो, यहाँ पर माल भेज दो, जो भी सुझाव दिए हैं कि जो जो फील्ड के लोगों को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो आपके आदेश पे जो चलता है वो आपका ही हुआ ना। तो आपकी सारी व्यवस्था मौजूद है, और इस व्यवस्था में आपका जो रोल है, उस रोल को अगर आप ठीक से समझ लें और उस रोल को निभा लें, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि न केवल आप अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं, बल्कि आप एक बहुत सुनहरे भविष्य की को स्थापित कर सकते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियों तक का एक पक्का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मौजूद है। इससे आरसीएम को दुनिया के सामने एक अच्छे स्वरूप में प्रदर्शित करने के लिए, कि ताकि लोगों को आरसीएम की ताकत समझ में आए, तो 2020 में ही ये एक निर्णय लिया गया कि आरसीएम अब कुछ विशेष तैयारियां करेगा और 2021 में बिल्कुल धमाकेदार प्रस्तुत होके आएगा और कुछ शानदार बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाएगा। ये कल्पना जो है, ये तैयारियां 2020 से शुरू हो चुकी थी। इसीलिए 2020 से जो भी घटनाएं, अगर आप आरसीएम की आपको जो भी जानकारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साल में खूब सारे तो प्रोडक्ट चालू किए गए और हर तरह के प्रोडक्ट चालू किए गए और नायाब से नया प्रोडक्ट आपको दिए गए। ऐसी सी क्वालिटियां जो आज तक दुनिया में नहीं बनी, नायाब प्रोडक्ट जो कभी किसी ने सोचा नहीं, जो कभी किसी ने देखा नहीं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम ने आपको बना के दिए। संख्या में बहुत बढ़ोतरी की प्रोडक्ट की, डिपोज बहुत सारे खोले गए, क्योंकि पता है कि आरसीएम को इतना फैलना है तो डिलीवरी व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए जगह जगह, तो डिपो मजबूत किए गए। वंडरवर्ड बहुत सारे बढ़ाए गए, 10-11 हजार वंडरवर्ड पूरे देश में कार्यरत है। और इस वितरण व्यवस्था को और घर घर पहुंचाने के लिए एक और नया मॉडल जो डेवलप किया गया, डिस्प्ले वॉल का, डिस्प्ले वॉल, ताकि आरसीएम की वितरण व्यवस्था दुनिया में नंबर 1 हो, और आज दुनिया में नंबर 1 है। ऐसा माइक्रो डिलीवरी सिस्टम दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट रेंज किसी के पास नहीं है। उसके ऊपर फिर ऑफर दिया गया कि जो डिस्प्ले वॉल होल्डर 6 महीने तक लगातार एक बिजनेस वॉल्यूम की जो खरीदी करेगा, तो 6 महीने बाद उतने प्रोडक्ट उसको उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। कंपनी ने अपने मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, कंपनी ने अपनी सर्विसेज को बहुत चेंज किया, कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बदला। भाई इतना बड़ा काम संभालना है तो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ऐसी रिस्क नहीं ले सकते हैं। एट ए टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, एट ए टाइम सब कुछ चाहिए, सब काम बहुत फास्ट और बहुत जबरदस्त होना चाहिए। पूरे देश का मामला है ये, अपना व्यक्तिगत मामला नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड का टॉप सॉफ्टवेयर है वो कंपनी में चालू किया गया। बहुत सारी प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्रियां डाली गई, स्थापित की गई, पुरानी फैक्ट्रियां उनको बढ़ाया गया, नई फैक्ट्रियां और डाली गई। प्रोडक्ट को बनाने की एक स्पेशल फोर्स कंपनी में जो है, एक बहुत स्पेशल फोर्स डेवलप की गई, जो अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर सके, बहुत बेस्ट क्वालिटी के। और आपको मैं गर्व के साथ बता सकता हूँ, आप उस चीज पे बहुत गर्व कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी की जो पैरामीटर्स है वो नंबर 1 है। बहुत बड़ी बड़ी पुरानी कंपनियों का प्रोडक्ट आकर जब उनके सामने रखा जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये पैरामीटर्स जो है आरसीएम में चलने लायक नहीं है। तो इसीलिए आरसीएम में एक नया प्रोडक्ट आते हैं निकल के आपके पास, आटे और हेल्थ गार्ड ऑयल से बना हुआ बिस्किट आपने आपने पाया होगा, जो कोई कंपनी नहीं सोचती इन चीजों के बारे में। कंपनी को प्रोडक्ट बिकने से मतलब होता है। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी कंपनियां मैदा और पाम ऑयल से बना हुआ बिस्किट धड़ल्ले से बेचती, धड़ल्ले से। और
उसका जो टीवी पर जो विज्ञापन दिखाया जाता है उसमें इतने जबरदस्त तौर पे पैसा खर्च किया जाता है, हीरो को दिया जाता है, हीरोइन को दिया जाता है, टीवी वालों को दिया जाता है, शूटिंग की जाती है जोरदार, और आप लोग हम लोग जो है उन बातों में आ जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन आरसीएम आपके लिए वो नाटकबाजी तो नहीं करता है, पर आपको जो प्रोडक्ट देता है वो सेम ऐसा प्रोडक्ट देता है जो वाकई में एक माँ अपने बच्चों के लिए जिस तरह से एक दिल से जो चीजें तैयार करती है ना, उसी तरह से आरसीएम आप लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट तैयार करता है। नमकीन आप ले लो, आरसीएम नमकीन मिलाता है हेल्थ गार्ड ऑयल में, दुनिया की कोई कंपनी नहीं बनाती है, किसी की हिम्मत ही नहीं होती है, कोई उतना कॉस्टली बियर नहीं करना चाहता है। तो ऐसी तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि आरसीएम की प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम बहुत जबरदस्त है, फैक्ट्रियों का एक्सपेंशन हो चुका है, यानी पूरी आपकी जो व्यवस्था है बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है। आप उस पे प्राउड कर सकते हैं, आप उस पे विश्वास कर सकते हैं, आप अपने उस पे बड़ी प्लानिंगें कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि इस साल सोच ही लिया था कि कुछ भी मतलब जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इस साल बड़ा धमाका करना है, तो एक ऑफर और दिया गया, अपना तोहफा अपने हाथ में। जैसे जनवरी स्टार्ट हुई और आपको एक तोहफा घोषित किया गया, अपना तोहफा अपने हाथ, यानी जो रियल ग्रोथ करके जो काम को करेंगे उनको दिसंबर 2021 में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक का एक्स्ट्रा बोनस, जो जो इनकम आती है उतना एक्स्ट्रा बोनस तक दिया जाएगा। तो इधर प्रोडक्ट का ऑफर भी है, उधर वो ऑफर भी है, और उसके अलावा अन्य बहुत सारे ऑफर है, न्यूट्रीचार्ज का ऑफर है, हरित संजीवनी का ऑफर है, ईसोल का ऑफर है, और अभी मेरी बेटी मेरा अभिमान एक न्यूट्रीचार्ज का बहुत सारा जो बहुत जबरदस्त, मैं तो उतना इंस्पायर्ड हूँ, इतना प्रेरित हूँ उस प्रोजेक्ट से कि आज कौन सोचता है। तो आरसीएम आपका है साथियों, आरसीएम आपका है, आरसीएम आपके लिए है, आरसीएम इस देश के लिए है, आरसीएम इस देश के आम आदमी के लिए है। इस बात को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से चेक कीजिए। लोग मैंने देखा है कभी कुछ कुछ लोग जो है ना बहुत उसको एक लाइटली जो है ना वो एक बहुत जैसे कोई सामान्य चीज उसको लेके और इग्नोर सा कर देते हैं। तो अगर आप किसी चीज को हीरे को हीरा ही नहीं समझोगे तो हीरा आपको कहाँ से लाभ देने वाला है। अगर आप उसको कांच का टुकड़ा समझ के और इधर उधर फेंकते रहोगे तो हीरा आपके लिए थोड़ी काम आने वाला है। तो आरसीएम तो आप लोगों के लिए बना है, इस देश के आम आदमी के लिए बना है, और आरसीएम ने बहुत ज्यादा तैयारियां की है, और भी तैयारियां की जा रही है। और आप लोग जो भी चाहोगे, आरसीएम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस साल अपन कुछ बड़ा कर लें, इस साल कुछ बड़ा कर लें ताकि आने वाले समय में लोग आरसीएम की ताकत को समझ जाए। इसके पीछे कारण एकमात्र यही है कि अपन को आरसीएम की ताकत को दुनिया को दिखाना है, नहीं तो ये देश जो है ना जो जूझ रहा है, जो मुसीबतें झेल रहा है, यहाँ यहाँ हालत जो है बहुत विचित्र है। इस देश की हालत बहुत विचित्र है। एक तरफ गरीबी बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ रही है, भयंकर रूप से इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि इस देश की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाने वाली है। दूसरी तरफ कंपनियां बड़ी होती जा रही, कुछ कंपनियां बहुत बड़ी होती जा रही, वो पैसा सारा हड़प हड़प के और पैसा इतना बढ़ता जा रहा है कि शेयर मार्केट तो जा रहा है ऊपर, बेरोजगारी जा रही नीचे। तो देश की स्थिति बहुत खराब है, कुछ होने वाला है नहीं। मैं इतने सालों से तो मेरी पूरी जिंदगी में देख लिया, स्थितियां बिगड़ी है, अच्छी कुछ भी नहीं हुई। तो अगर आरसीएम के प्लेटफॉर्म से कुछ हम अच्छा करने की काबिलियत रखते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि आज हम सबको थोड़ा गंभीरता से सारी बात को समझना चाहिए, गंभीरता से सारी बात को समझना चाहिए। और आपको मैं आह्वान करता हूँ, एक छोटा सा निर्णय आप लो और छोटी सी जिम्मेदारी लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, तो आरसीएम ने वो प्लानिंग वो डिजाइन कर रखी है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। छोटा सा डिसीजन आपका चाहिए बस।
कि प्रोडक्ट तो आरसीएम बना देगी जोरदार से जोरदार, सप्लाई भी दे देगी, मैनेज भी कर देगी, क्वालिटी भी देख लेगी, लाइसेंस, रिस्क सब कुछ कर लेगी, पर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम आप थोड़ा थोड़ा करके संभाल लो तो इस दुनिया में चमत्कार घटित हो जाएगा। डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है सीधा विक्रेता। ये सिस्टम कैसे बना है? ये सिस्टम बना है कि भाई किसी एक हीरो को पैसा देने की बजाय, किसी टीवी वाले को पैसा देने की बजाय एक नया सिस्टम आया है जो कहता है कि आप ही हमारे हीरो, इस देश का आम आदमी हमारा हीरो है, हम उसी को पैसा देंगे ना, हम क्यों इधर उधर पैसा देंगे। हम जो भी पैसा है वो वहां देंगे और सारी व्यवस्था को इस तरह से मैनेज करेंगे कि पैसा बचाएंगे। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्रोडक्ट को, हम और कहाँ कहाँ बचत सकता है वो पैसा बचाएंगे और वो सारा का सारा पैसा इस देश के आम आदमी को देंगे, बशर्ते कि वो हीरो के जैसे थोड़ा अपना रोल निभा ले, थोड़ा प्रोडक्ट की बातचीत कर ले, थोड़ा प्रोडक्ट को समझ ले, थोड़ा प्रोडक्ट पे गर्व कर ले, थोड़ा प्रोडक्ट में बस जाए, थोड़ा प्रोडक्ट उसमें बस जाए। इतना सा काम अगर वो कर ले तो आरसीएम सारा पैसा आपको देने के लिए तैयार है। एक शब्द मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा, डायमंड क्लब। हमने डायरेक्ट सेलर के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि एक सही डायरेक्ट सेलर इतना सा काम कर ले बस, डायमंड क्लब, यानी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम महीने का, 10 तारीख तक उसकी बिलिंग हो जानी चाहिए। तो इसको डायमंड क्लब शब्द दिया गया और ये डायमंड क्लब जो बनाया गया वो इसलिए बनाया कि सबके लिए हो, ये मिनिमम हो, ये इससे ज्यादा जो करना चाहे जरूर करें, उनका स्वागत है, बहुत सारे साथी करते भी है। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम भी करने वाले बहुत है, तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम भी करने वाले बहुत है, 50,000 भी करते हैं, लाख भी करते हैं, 5-5 लाख 8-8 लाख करने वाले भी हमारे ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं वो तो आपकी इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा करें आप, लेकिन मिनिमम कोई तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा और वो मिनिमम क्राइटेरिया बनाया गया डायमंड क्लब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम। इतना सा काम आप कर दो, बाकी सब कंपनी संभाल देगी। कि डायमंड क्लब सब करें और उसके लिए आपको एक जोरदार व्यवस्था दी है डिस्प्ले वाल की, ताकि आपका डायमंड क्लब आसान हो जाए, आपकी टीम का डायमंड क्लब आसान हो जाए, आप अपने नेटवर्क को फास्ट गति से बढ़ा सको। तो ये डिस्प्ले वाल की पावरफुल व्यवस्था दी है जिसके अंदर इतना पावर दिया गया है आपको कि आप खुद अपने डाउनलाइन की बिलिंग कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम हासिल करने के लिए अगर कोई और बिजनेस में आप जाते तो मुझे नहीं लगता कोई लाख 2 लाख 5 लाख से कम में इस तरह का कोई एजेंसी या कुछ भी आपको मिल पाता, मिल ही नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से धक्के खाते रहते। पर यहाँ हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, एजुकेशन देते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि ऐसे करना है, सब कुछ आपके लिए तैयार है। कभी ऐसा तो ना हो रहा कहीं कि जो चीज आगे होके आती है हम उसका तिरस्कार कर देते हैं और जो हमें आसानी से नहीं मिलती हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जिंदगी में कि जो हमारे भले के लिए आसानी से मिल रही है और हमें स्वागत करके हमें समझाया जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कोई हमें कोई गलत मिसगाइड कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा तो हमें उस चीज को दूर करना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि हमें आपके माध्यम से कोई आपको मतलब आपका शोषण करना है कि आपका कोई आपकी वजह से कोई काम यहाँ चलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप बढ़ोगे तो हमारा पर्पज पूरा होगा। हम जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं वो आपकी सफलता पर निर्भर है। आपके बिना तो कंपनी कितनी बड़ी हो जाए कोई मतलब ही नहीं है उसका, उस बड़े होने का। जब तक लोग बड़े नहीं होंगे तब तक ये मिशन पूरा होता ही नहीं है। इस मिशन के वास्ते हम समझा रहे हैं, आप कहीं गलत मत समझा लेना। लेकिन मैं जो भी राय आपको दूंगा वो 20 सालों के अनुभव के बाद बहुत प्रैक्टिकल, बहुत आवश्यक
और इतनी कैलकुलेटेड वे में सारी चीजें तैयार करने के बाद दूंगा। अगर आप मेरी राय से चलोगे तो आपकी जिंदगी जन्नत होना डेफिनेट है, आपकी जिंदगी रोशन होना निश्चित है। आपको क्या करना चाहिए, डिस्प्ले वॉल हम सबको ले लेनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। 10,000 रुपए का एक बार प्रोडक्ट अपनी इच्छा से खरीदना है, उसके बाद हर महीने उतना ही खरीदो, उससे ज्यादा खरीदो, उससे कम खरीदो, वो आपके ऊपर है। वो कोई बाध्यता नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना बेचते हो, जो बिकता है वो सामान खरीदते रहो। लेकिन इसके वजह से आपको नेटवर्क बढ़ाने का एक बहुत जबरदस्त सिस्टम मिल जाता है। आप अपनी डाउनलाइन की को बिलिंग कर सकते हैं, तो उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो उससे उससे आपका काम बहुत फास्ट बढ़ता है। आपका डायमंड क्लब बहुत अच्छे से होता है, आपके घर पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है, आपका परिवार उस काम को बहुत अच्छे से कर पाता है, आपकी डाउनलाइन इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ सकती है। आप उस डिस्प्ले वॉल के यहाँ बैठ के जब मीटिंग वगैरह करते हैं तो लोगों को बिजनेस समझाना बहुत आसान होता है, उससे ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलती है, उससे आपकी सेल बहुत अच्छी होती है। डिस्प्ले वॉल के फायदे इतने ज्यादा है, उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि उसके लिए अगर कोई इंसान सोच रहा है और डायरेक्ट सेलर है और आरसीएम में कुछ करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से एक भूल कहीं न कहीं हो रही है हमसे। ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल कंपल्सरी रूप से हम सबको ले लेनी चाहिए और डायमंड क्लब मिनिमम करने का निश्चय कर लेना चाहिए। ये मेरे बहुत ही बेहतरीन सुझाव है, ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। इन कामों को करने के लिए कंपनी आपके साथ पूरा सपोर्ट करती है। आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सको, इसके लिए कंपनी ने पूरी प्रोडक्ट की रेंज फैला दी है आपके सामने, ऑफर और दे रखा है अभी। और मुझे एक बात बताइए, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तो रोज का गिनो तो 170 बिजनेस वॉल्यूम ही तो होता है। अगर 170 बिजनेस वॉल्यूम कोई नहीं करे तो फिर डायरेक्ट सेलर कैसे हुआ, मुझे कोई बता दीजिए। अच्छा, मुझे कोई इस चीज का जवाब दे दीजिए, आपको टेक्निकल अचीवर तो सभी को बनना होगा, रॉयल्टी अचीवर बनना है, उसके बाद टेक्निकल अचीवर बनना है, उसके बाद रूबी बनना है, उसके बाद डायमंड बनना है, सबको बनना है ना। अच्छा रास्ता चाहिए कि कठिन रास्ता चाहिए? अच्छा रास्ता चाहिए जो 100% निश्चित हो, आसान हो, 100% निश्चित हो, आसान हो, वो रास्ते से जाना चाहते हो कि आप ऐसा टिपिकल रास्ता चुनना चाहते हो जिसमें पहुंच बीच में जाते जाते ही आपको डाउट होने लग जाए कि मैं पहुंचूंगा भी कि नहीं पहुंचूंगा, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हमें आसान वाला और सुनिश्चित वाला रास्ता चाहिए। इसका सिंपल फंडा है कि हम डायमंड क्लब को एक अपना वो बना लें, बिल्कुल सिद्धांत बना लें कि डायमंड क्लब से हम काम करते हैं, डायमंड क्लब से ज्वाइनिंग करवाते हैं, डिस्प्ले वॉल सबको खुलवाते हैं और आगे जो नेटवर्क बढ़ाते हैं वो भी डायमंड क्लब से ही बनाते हैं। उसको करने के लिए हम को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आरसीएम के प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रतिदिन आधा घंटा कम से कम आरसीएम के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को देखना पड़ेगा। जो भी उसके वीडियो अवेलेबल होते हैं, जो किताबें अवेलेबल होती है, जो फिजिकल मीटिंगें होती है या अन्य तरीकों से आप उन प्रोडक्ट को समझने में आधा घंटा अगर आप रोज लगाओ और आप एक पात्रता हासिल कर लो कि आपकी सबसे ज्यादा नॉलेज जिंदगी में है तो वो आरसीएम के प्रोडक्ट की है। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर लेकर आ जाओ तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान है। और प्रोडक्ट को तो रखते हो आप साइड में, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को देखना नहीं चाहते हो, प्रोडक्ट पे बात करने में आपको डर लगता है, आपको प्रोडक्ट की बात करने में मजा नहीं आता है, आपके घर में आधे प्रोडक्ट दूसरे आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप बहुत बहुत मुश्किल राहों में आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत मुश्किल राहों में, बहुत मुश्किल राहों, मतलब बहुत ही
मैं एकदम बहुत एक बड़े भाई के नाते आपको राय देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट को इग्नोर कर रहे हो तो आप अपनी राहों में खुद मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। क्योंकि आरसीएम चलना है तो सिर्फ प्रोडक्ट से चलना है, बिजनेस वॉल्यूम से चलना है, आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वॉल्यूम और आप आपकी टीम बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करे। आप चाहते हो कि मेरे 100 लोग भी हो तो मेरा टेक्निकल अचीवर आ जाए और लोग जो है 10-10 हजार लोग इकट्ठे करके टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो सेकंड वाली गलती कर रहे हैं। आप भी करना चाहते हो तो आप करो, आपका निर्णय है। पर मेरा अनुभव है और मैं तो आपका अच्छा ही बोलूंगा, मैं गलत तो बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर मेरी बात आपको समझ में आती है, आ जाती है तो ठीक, किसी न किसी दिन तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि अगर आरसीएम करना है तो आरसीएम का जो डिजाइन है, जो हमने आरसीएम को जो डिजाइन किया है, उसमें एक ही सिस्टम डिजाइन किया है कि भाई कंपनी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि लोगों को कोई अफसोस नहीं हो देने में किसी को, ऐसे प्रोडक्ट हो कि अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को दे दें तो कोई शिकायत हमें नहीं सुननी पड़े। ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि जहाँ पर कोई सामान्य आदमी भी थोड़ी बहुत भी जानकारी रख के बातचीत करे तो आराम से प्रोडक्ट सेल कर सके। वो सारे प्रोडक्ट हम बनाए और हमारा हर डायरेक्ट सेलर मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मंथली करे, ज्यादा करे 10,000 करे, 20,000 25, पर मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करे और आगे ऐसा का ऐसा नेटवर्क बनाते जाए, ऐसे लोगों को जोड़ता जाए। तो ये मॉडल तो ये है। अब इस मॉडल से जो मान लो किसी ने गाड़ी बनाई है, कि फोर्ड कंपनी की गाड़ी है, तो जो कंपनी ने बनाई गाड़ी को ऐसे चलाना तो वैसे चलाओगे तो काम आएगी। आरसीएम भी हमने बनाया है और जो डिजाइन बनाई है उस डिजाइन से चलोगे तो आरसीएम आपके लिए पता नहीं क्या से क्या कर सकता है, और आपकी डिजाइन बना के चलोगे तो डेफिनेटली आपको जो भी है आप फेस करोगे। ऐसा नहीं कि आप सफल नहीं होगे या रॉयल्टी नहीं आएगी कि टेक्निकल नहीं जाओगे, पर अनावश्यक क्यों इतना लंबा रास्ता लेना है? इतना इंतजार क्यों? इतना धैर्य क्यों? इतने दिनों तक हाँ, धक्के खाते रहना बिना मतलब, इतने दिन लगाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति मार्च में आरसीएम को ज्वाइन करता है डायमंड क्लब के साथ, क्योंकि डायमंड क्लब हमारा इस सिस्टम का पार्ट है। 4 लोगों को और ज्वाइन करवाता है मार्च में। 4 1 और 5 हो जाते हैं, पांचों मिलके 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी करते हैं। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम उसका जनरेट होता है। आगे अपन ज्यादा नहीं करते, मान लो 2-2 लोग और नए तैयार करते हैं डायमंड क्लब के, चाहे नई ज्वाइनिंग से चाहे पुरानी टीम से, जैसे भी आप कैसे भी मान लो आपके 2-2 लोगों को तैयार करते हैं, 5 लोग 2-2 लोगों को और तैयार करते हैं, 10 लोगों को तैयार करते हैं, 15 हो जाते हैं, 10 नए 5 पुराने, तो 5 और 10 15, 15 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, 75,000 हो जाता है। 15 लोग हुए, 75,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। अप्रैल में मई आया, मई में 15 जब 2-2 को और तैयार करते हैं तो 15 और 30 45 हो जाते हैं। 5-5 हजार इंटू 2,25,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। जून आता है, 45 लोग फिर 2-2 को तैयार करते हैं, 90 और 45 135, 7,10,000 का बिजनेस वॉल्यूम मई में आ गया। मार्च में ज्वाइन हुआ, अप्रैल और मई, जून, जून में गिन लो आप तो बहुत सारा हो जाएगा। अभी अभी 4 ही महीने हुए हैं, 6 महीने में पता नहीं कहाँ जाने वाला है और 12 महीने में तो पता नहीं कहाँ जाने वाला है। तो ऐसा बढ़िया सुंदर रास्ता पकड़ो ना, क्यों अपने काम को मुश्किल कर रहे हो? बहुत इजी है यार, कितना सिंपल बिजनेस एकदम। आज हम सबको निश्चय करना चाहिए कि मुख्य क्वालिटी क्या है डायरेक्ट सेलर की, आरसीएम डायरेक्ट सेलर की मुख्य क्वालिटी क्या है? प्रोडक्ट के प्रति आत्मविश्वास, प्रोडक्ट के लिए बोलने में कोई संकोच नहीं, प्रोडक्ट की बात करने का मौका है तो एकदम खिलखिलाकर मस्ती में बोलना शुरू कर दे। प्रोडक्ट की जब बात करें तो इतना गर्व से उसका सीना जो है मोदी जी का 56 इंच होता है, उसका 58 इंच का चौड़ा हो जाए कि मेरे आरसीएम के प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1। आरसीएम का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ऐसा ऑयल है
जो केवल ऑयल ही नहीं है बल्कि हेल्थ के लिए बहुत रामबाण है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ओरिजिनल है, वगैरह है, ये है। इतना गर्व के साथ आरसीएम का बिस्किट ऐसा, आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज के एक प्रोडक्ट जिन्होंने वरदान साबित है, जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गामा ओरिजिनल बिस्किट, नमकीन वगैरह वगैरह। तो आप मतलब क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सारे लोग एक ही चीज पे तैयारी करो कि हमारे हम सब लोग प्रोडक्ट के प्रति एक ऐसा खिलावट आ जाए, मस्ती आ जाए। मस्ती आती कि नहीं आती है? गाना बजता है तो डांस करते हो ना, पार्टी पार्टी का सॉन्ग बजता तो आप डांस करने लग जाते हो। आरसीएम के प्रोडक्ट की बात आते हैं, आपके अंदर एक मस्ती आ जानी चाहिए ना, एक आत्मविश्वास आ जाना चाहिए। ये क्वालिटी है आरसीएम डायरेक्ट से। एक आदमी जब डायमंड क्लब नहीं कर पाता है, आप उसका रीजन ढूंढ लीजिए क्यों नहीं कर पाता। एक लीडर अपनी टीम में डायमंड क्लब नहीं करवा पाता है, तो आप ढूंढ लीजिए कारण क्या है। सिर्फ एक ही कारण है, प्रोडक्ट को इग्नोर किया। प्रोडक्ट को इग्नोर किया आपने, जो इसकी मुख्य ताकत है। कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध में सुदर्शन चक्र नहीं चलाते तो महाभारत के युद्ध में जीत हो जाती क्या? सुदर्शन चक्र तो पड़ा साइड में, और गिल्ली डंडे चला रहे हैं, तलवारबाजी चला रहे हैं, तो जीतते क्या? अरे जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, उसी से जीता जाता है। और आरसीएम के प्रोडक्ट आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। जिसको आलस आता है, जिसको भारी लगता है डायमंड क्लब, समझ लीजिए अभी आपका एजुकेशन बाकी है आरसीएम का। नहीं है तो अपलाइन मदद करे, अपलाइन उसको सिखाए। आप एक काम विस्तृत रूप से फैला दो कि प्रोडक्ट के प्रति सब लोगों में गहरा विश्वास पैदा कर दो। परिवार के परिवार आरसीएम के प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएं। ये क्वालिटी लाओगे और डायमंड क्लब के रास्ते से आरसीएम करोगे, तो 6 महीने में टेक्निकल अचीवर। सतीश पंडित जी 8 महीने में शायद टेक्निकल अचीवर बने थे, क्योंकि वो एक विजनरी इंसान थे। उनको हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनसे हम सीखते थे। पर मैं जो आपको जो बात बता रहा हूं, मेरे ये 20 सालों का अनुभव है। कंपनी आपके इन सारे कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए हर तरह की सुविधा और हर तरह की वो देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उस मोड में आना पड़ेगा। बाकी मैं बातें बहुत अच्छी अच्छी आपको कितनी भी कर लूंगा ना, लुभावनी, सबकी तारीफें करूंगा, तालियां बजाऊंगा। 3 साल में रॉयल्टी बनोगे तो भी रॉयल्टी, ओहो रॉयल्टी आए साहब बधाई देंगे, वो सब हम शिष्टाचार में हम जरूर करेंगे। पर 3 साल में रॉयल्टी आए हो भैया, आरसीएम के साथ न्याय नहीं किया तुमने। तुमने न्याय नहीं किया आरसीएम व्यवस्था के साथ। आरसीएम की व्यवस्था 3 साल में रॉयल्टी आने जैसी नहीं है। आपने प्रोडक्ट को इग्नोर किया, आपने प्रोडक्ट को नजरअंदाज किया, आपने डायमंड क्लब को ऐसा समझा जैसे कोई सजा दी जा रही है। अरे ये सजा की बात है या मजा की बात है? तो आरसीएम इज वेरी क्लियर, आईने की जैसे साफ है। आपके सामने दो ही रास्ते हैं, मैंने कैलकुलेशन के साथ बता दिया। डायमंड क्लब से करते हो तो ये रॉयल्टियां 1 साल में तो आपकी जिंदगी जन्नत में पहुंच जाएगी। जहां हिंदुस्तान का 1 लाख में से एक आदमी नहीं पहुंच पाता है, उससे बेटर जगह में आप 1 साल में पहुंचोगे आरसीएम में, अगर आपने डायमंड क्लब का रास्ता पकड़ लिया। और क्यों नहीं करना चाहिए? आज इतने सारे प्रोडक्ट आ गए, सब कुछ हो गए, क्यों नहीं करना चाहिए? और इसमें कोई भी बाधा है, हमें कोई लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमें उनको प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमें उन सारे विषयों पे काम करना चाहिए जिससे डायमंड क्लब मल्टीप्लाई रूप में आगे से आगे बढ़ता है। हम उस सब्जेक्ट को पकड़ना चाहिए। जो भी लीडर्स यहाँ रॉयल्टी अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स, स्टार लीडरशिप अचीवर, वाइटल अचीवर, जो भी बैठे हैं, इस बात को थोड़ा गहराई से लीजिए। अगर हमें लगता है कि नहीं होता है, नहीं करते लोग, तो आज हमारा सब्जेक्ट ही यही है कि कैसे कराया जाए, क्योंकि इसके बिना कोई इलाज नहीं है। वो झटके से 1 महीने में बिजनेस लाना खींच खांच के,
कब तक करोगे, कब तक करेंगे? ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास कोई मजबूत रास्ता है नहीं। एक सब्जेक्ट सिर्फ कि कैसे हम डायमंड क्लब आसान कर सकते हैं और कैसे हम लोगों से डायमंड क्लब करवा सकते हैं, कैसे हम ज्वाइनिंग के साथ या ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर एक ज्वाइन होने वाले व्यक्ति को डायमंड क्लब पे ला सकते हैं और पूरे सिस्टम को डायमंड क्लब में ला सकते हैं। करना कुछ नहीं, 170 बिजनेस वॉल्यूम रोजाना का, इतना कोई भारी मामला तो नहीं बता दिया। कंपनी के डिसीजन और कंपनी की तैयारियों के मुकाबले आज कंपनी कितने कठोर निर्णय लेती है ना। आप उन निर्णयों को, आपके लिए की गई तैयारियों को क्या आप कोई काम में नहीं लोगे? क्या आप उसका कोई प्रतिफल अदा नहीं करोगे उसका? एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो मुझे पता अच्छी तरह से, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा, अगर कोई इंडस्ट्री किसी ने चलाई होगी या कोई प्रोडक्ट बनाने की या कोई भी व्यवसाय किया होगा तो उसको जरूर पता होगा, एक प्रोडक्ट बनाने में पसीने छूट जाते हैं, कितनी समस्याएं आती है। कभी कावड़ यात्रा चल रही थी, 1 महीना रास्ता बंद है, कभी वो पैकिंग मटेरियल नहीं आ रहा है, कभी वो बोतल खराब आ गई, कभी रॉ मटेरियल खराब आ गया, कभी वो छुट्टी पर चले गए लोग, कभी किसी के त्योहार आ गया, कभी मशीन खराब हो गई। न जाने कितनी समस्याएं को पार करने के बाद एक प्रोडक्ट डेवलप होता है और आरसीएम ने आपके लिए प्रोडक्ट की बाहर लगा रखी है, और वो भी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो आपको जस्टिस तो करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा आपको अपनी जिंदगी के, अपने लिए तो सोचिए कम से कम। आरसीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा भी करो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक व्यक्ति रॉयल्टी पर आने के लिए इंतजार पर इंतजार, इंतजार पर इंतजार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और फिर नहीं आती है तो धक्का मुक्की लगा के, खींच खांच के, इधर उधर से जुगाड़ करके चलो एक बार जैसे तैसे रॉयल्टी था वैसा। अरे रॉयल्टी ऐसी होनी चाहिए ना, मजाक के जैसे, पता ही नहीं चले कैसे रॉयल्टी आ रही है। डायमंड क्लब का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। चलो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ जब आरसीएम की प्रोडक्ट की बात आती है और जब मैं आरसीएम की रियल बात आती है। मैं कुल मिलाकर आप लोगों को 1 साल में टेक्निकल अचीवर देखना चाहता हूँ। मैं इससे और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा इस साल। आपको क्या चाहिए कंपनी से बोल दो, जो चाहिए सब कुछ कर डालेगी, पर आपको 1 साल में टेक्निकल अचीवर बन के दिखाना है। और सीधा डायमंड क्लब के रास्ते से करते हो तो आराम से बनते हो। मैंने कैलकुलेशन के साथ तो हिसाब लगा के वो ऑफर दिया है, अपना तोहफा अपने हाथ। ये आसानी से हो सकता है। चलो एक काम करते हैं आज मर्दों वाली बात करते हैं। आज एक टेक्निकल क्लब का घोषणा करते हैं, टेक्निकल क्लब टीम लव कुमार। और हम उन साथियों का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जो दिसंबर से पहले पहले टेक्निकल अचीवर बनने के लिए तैयार हैं। सीरियसली, तो हम पहले लिस्टेड कर लेते हैं कि ये लोग सीरियस है। टीम तो बहुत सारी है, कुछ लोग आज सुन रहे हैं, कुछ बाहर भी होंगे। उन लोगों को छांट लेते हैं, उन लोगों को चुन लेते हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और टेक्निकल क्लब की घोषणा कर देते हैं। जो जो भी लोग नाम लिखाएंगे उनको डायमंड क्लब तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, उनको डिस्प्ले वॉल तो जरूर करनी पड़ेगी, उसके बिना तो इसमें भर्ती कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि वो जो नहीं करेगा वो करवाएगा क्या? उनको प्रोडक्ट की खूब जम के ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रोडक्ट से इतना डेवलप किया जाएगा कि वो मस्ती मस्ती में प्रोडक्ट की बात करेंगे गर्व के साथ। आज मुझे प्रोडक्ट की कहीं बात करनी होती है तो मुझे जरा भी एक पल भी नहीं सोचना पड़ता है। मुझे आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी के सामने लाके खड़ा कर दो तो और ज्यादा अच्छे से मैं प्रोडक्ट बोल पाऊंगा। हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे रिसर्च किए सर। कोई नहीं जानता था राइस ब्रान ऑयल को इस देश में, आरसीएम ने उस पर खोजबीन की, आरसीएम ने उस पर
रिसर्च की और उसको स्वास्थ्य के उसके जो पहलू है उसकी जांच की और जन जन में फैलाया। आरसीएम पहली कंपनी है, गर्व से बोलूंगा और ज्यादा अच्छे से बोलूंगा। तो हम आज टेक्निकल क्लब की घोषणा कर रहे हैं। अगर आप लोग जो भी सीनियर हैं, शमशेर जी, कुमार, वत्स साहब, अगर एग्री करते हैं तो, क्योंकि आपको ये व्यवस्था देखनी है। हमने ये प्रयोग बहुत सारी टीमों में किया है, बहुत सारा सक्सेसफुल जा रहा है, बहुत ही भयंकर माहौल बना हुआ है जबरदस्त रूप से। तो आप लोग चाहो तो ये कर सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था है जो मैं बता देता हूँ। टेक्निकल क्लब होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन लिए जाते हैं, तो आपको अभी तुरंत घोषणा करनी पड़ेगी कि वो लोग अपना नाम कहाँ लिखाएंगे। वो आप कैसे लोगे कि भाई आपको फोन से लिखाएंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, या आप कोई फॉर्म भरवाओगे कि आपके रॉयल्टी अचीवर से लिस्टें लोगे। वो आपको मैनेज करना है कि वो नाम कैसे लोगे। सबसे पहला कदम ये। नाम लेने के बाद आपको एक कोर टीम की गठित करनी पड़ेगी जो उस सारी टीम को सपोर्ट करेगी। व्यक्तिगत रूप से दो दो होम मीटिंग या दूसरी मीटिंग फिजिकल देना अनिवार्य है उन लोगों के लिए जो जब भी उसमें आएंगे। और कंपनी के पास सारा डेटा आना चाहिए। कंपनी पूरा उसका एक अलग आपको डेटा रिपोर्ट बना के और आपको टाइम टू टाइम बताएगी कि ये सीन चल रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। और कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर की टीम को और लगा रखा है कि उस प्रोग्राम में कंपनी और क्या एडवांस फॉर्मेट में क्या कर सकती है। इसके अलावा इस तरह चुनी हुई टीम को कंपनी अलग से प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी। आप कभी मुझे अगर आप बुलाना चाहोगे तो मेरी तरफ से मनाही नहीं होगी। मैं चालाकियत तो नहीं कह पाऊंगा कि आप मुझे बुलाओ, लेकिन आप बुलाओगे तो मैं मना नहीं करूंगा। पर हम एक निश्चय कर लेंगे कि इन लोगों को टेक्निकल एचीवर बनाना ही बनाना है। तो एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, फिर सपोर्ट की व्यवस्था, और जो लोग नाम लिखाएंगे वो भी सुन लीजिए सारे के सारे। उनको डायमंड क्लब इसी महीने करना कंपलसरी है। उनको डिस्प्ले वॉल इसी महीने करना कंपलसरी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो करना है। उसके अलावा सबसे मुख्य बात, जितनी रुचि इस सिस्टम को है, जितनी रुचि लीडर्स लेंगे, उतनी ही रुचि जिन साथियों की हो वो अपना नाम लिखाएं। ये सोच के कोई नहीं लिखाए कि नाम ही तो लिखाना है, क्या जा रहा है, फीस तो है नहीं। नहीं, फीस तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको। जब मीटिंग करानी है तो मीटिंग करानी पड़ेगी, मीटिंग में आना है तो मीटिंग में आना पड़ेगा। आपको आधा घंटा रोज ये सीखना है तो सीखना पड़ेगा। जो भी बातें होगी, हाँ, बातें वही होगी जो हर आम आदमी आराम से कर सकता है। कोई उसकी क्वालिफिकेशन चेक नहीं की जा रही, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, कोई फीस नहीं है। लेकिन जो रीजनेबल जिम्मेदारियां जो लेने के लिए तैयार हो और जिनकी रुचि हो, जिनमें जज्बा हो, जिनमें जुनून हो, वो लोग अपना नाम लिखा दें। इस तरह का मॉडल है जो ऑलरेडी खूब जोरदार इसका रेस्पॉन्स चल रहा है। पर ये मॉडल करना नहीं करना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर आपके टेक्निकल अचीवर्स तैयार हैं तो इस मॉडल पे आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें रियल तरीके से पता चल जाएगा कि कौन आसान तरीके से जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और कौन मुश्किल रास्ते को ही पसंद करते हैं। मैंने जो भी कहा है, मुझे क्या कि मुझे मेरी एक कमी है जो मैं आपको बता देता हूँ, और मैं वो कमी मैं दूर कर ही नहीं पाता हूँ, चाहे लाख कोशिश कर लूँ। मैं जब बोलता हूँ तो मेरा शिष्टाचार गायब हो जाता है। मैं कोई फॉर्मेलिटी, किसी की तारीफ करना या औपचारिक रूप से कुछ होश नहीं रहता मुझे। और मेरे अंदर वो एक, क्योंकि ये 2021 का साल है ना, तो मैं इसका एक एक मिनट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मैंने इस साल को लेकर बहुत बड़े लक्ष्य ले रखे हैं। तो मैं मेरे वो भूत जो है अंदर आ जाता है। तो मैं पता नहीं मैं क्या बोलता हूँ, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा ये मुझे पता नहीं है, पर मैं आपके अच्छे के लिए हूँ ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ। बोलने की लैंग्वेज पे मत जाइए। मैं आप लोगों के लिए हूँ, जो भी है मेरा वो आपका है। और आपके प्रोग्रेस के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। प्लीज आप इसको सहयोग दीजिए।
और आप सफल होकर मेरे ऊपर उपकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभार इस प्रकार की भावनात्मक अपील देने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए। मैं अगर सर की बात को कंक्लूड करूं तो सर ने हमें सफलता का आसान लेकिन तेजी से चलने वाला रास्ता बताया है, और वो रास्ता बताया है कि हमने डायमंड क्लब करना है डिस्प्ले वॉल के साथ में। डिस्प्ले वॉल के साथ में अगर हम लोग डायमंड क्लब करेंगे तो ये रास्ता सीधा रास्ता है, आसान है, लेकिन तेजी के साथ में आपको आपके लक्ष्यों तक लेके जाता है। और मैंने ये पर्सनली महसूस किया है कि लोग लक्ष्य बनाते नहीं हैं। अगर वो लक्ष्य, काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन लक्ष्य बना के काम नहीं करते हैं। और सर ने हमें एक लक्ष्य दिया है। लक्ष्य के लिए जरूरी होती है डेट, उसकी डिसाइड होनी चाहिए। तो डेट हमारी डिसाइड है 31 दिसंबर 2021 तक टेक्निकल अचीवर बनना। और टेक्निकल क्लब लव कुमार, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा था तो शॉर्ट में इसका नाम आता है TCLK। तो टीसी सर के पहले दो नामों से टेक्निकल क्लब है, तो वो बड़ा अच्छा कोरिलेशन यहाँ पे बन गया। टीसी सर को टेक्निकल क्लब यानी टीसी बहुत पसंद है। तो TCLK में अगर आप नाम दर्ज करवाना चाहिए आपको। और मेरा अपना एक और मानना है सर, सर से ही मैंने ये चीज सीखी है कि कोई चीज अगर बोल दी ना तो फिर वो बोल दी, फिर उसमें सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। फिर वो जो आपके शब्द है ना, वो आपके शब्द आपको प्राणों से भी प्यारे होने चाहिए। तो वो लाइफ में एक जज्बा होना चाहिए जो सर से मैंने सीखा है। और मैं कोशिश करता हूं कि इस फिलोसफी पे काम करने की। तो आप सिर्फ लक्ष्य बनाए मत, इस कमिट एक बार बना लिया ना सर, एक बार आपने लिखा लिया डायरी में, तो फिर वो आपके लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन जाए। आपको ये लगे कि यार जीना मरने का मेरा मकसद ही ये है कि मैंने इसको पूरा करना है। मैंने टीसी सर के सामने मैंने कमिटमेंट किया है। केवल मात्र लिखने मात्र से बात नहीं बनेगी। प्रोडक्ट बेहतरीन है हमारे पास में, सिस्टम बेहतरीन है। टीसी सर ने जिस प्रकार से प्लानिंग बताई है और जिस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे सामने आए हैं, वो सब साफ संकेत हैं इस तरफ में। अगर हमारी भी तैयारी उस प्रकार से हो गई तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सर का संकेत बहुत साफ है। टेक्निकल क्लब के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। डायमंड क्लब की सर ने बातचीत की। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, हम सबको, हम चाहते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल क्लब अचीवर आए, तो पहले हमें खुद को शुरुआत करनी पड़ेगी सर उस चीज की। क्योंकि कोटेशन है लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल। आपको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा अपनी लीड का, अपनी टीम के लिए। मैं सेल्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, शायद आप उससे रिलेट कर पाए। जिस दिन डायमंड क्लब की घोषणा हुई, मैं सौभाग्यशाली था कि उस दिन मैं उपस्थित था। सर ने जिस दिन डायमंड क्लब की घोषणा की, उसी महीने से, पहले महीने से मैंने डायमंड क्लब स्टार्ट किया और कंटिन्यू उसको मैं करते आ रहा हूं। और शायद उसी वजह से मेरी टीम के लोगों ने उसको फॉलो किया डिसिप्लिन के साथ में। तो आप भी, आपकी कमिटमेंट आपको बड़ा लीडर बनाएगी भविष्य में। आप ये सोचें कि मैं रॉयल्टी चीवर बनूंगा तब डायमंड क्लब करूंगा, टेक्निकल चीवर बनूंगा तब करूंगा, नहीं। आप ये छोटे छोटे काम करेंगे ना, आज ये छोटे काम करना आपको भविष्य का बड़ा लीडर बनाएगी। तो बगैर किसी उसके लिए, बगैर किसी संकोच के, हाँ पहली बार मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी। मैं यहाँ थोड़ी सी चीज आपको कोट करना चाहूंगा, अपना पर्सनल एग्जांपल सेट करना चाहूंगा। पहली बार जब मैंने 5,000 का प्रोडक्ट परचेज किया तो 10,000 रुपए के लगभग का प्रोडक्ट मैं रिटेल नहीं कर पाया था। 2 महीने तक रिटेल नहीं कर पाया था। लेकिन जब प्रोडक्ट घर में स्टॉक होना स्टार्ट हुआ, मैंने तरीके ढूंढे, मेरे दिमाग ने वो तरीके दे दिए कि मैं आसानी से उनको रिटेल करने लग गया। तो आप भी आसानी से कर पाएंगे। पहला कदम आप उठाइए। और बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास में, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है हमारे पास में। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने करना है तो मैं 20 सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कंपनी ने प्रोडक्ट के ऊपर में 100% बिजनेस वॉल्यूम का ऑफर दिया। और वो प्रोडक्ट जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट पे 100% बिजनेस वॉल्यूम मैंने न तो आरसीएम में देखा, न मैंने और कहीं देखा और सुना है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में इसी महीने से डिस्प्ले वॉल की और इसी महीने से डायमंड क्लब शुरू करने की। तो मैं भी बहुत इमोशनल हूं, इसलिए मैं ज्यादा समय ले जा रहा हूं। एक बार फिर हम बहुत जोरदार तालियों से, हृदय की गहराई से
सर का एक बार धन्यवाद करेंगे आज के मूल्य समय देने के लिए, और ये कमिटमेंट करेंगे अंदर अंदर जब हम लोग तालियां बजाएंगे कि सर ने जो उम्मीदें हमारे अंदर हैं, हम पूरी तरह से साथ में हैं सर के, और सर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसी प्रकार से, उसी जज्बे के साथ तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हम पूरे जज्बे के साथ मिशन में सर के साथ में शामिल हैं। और अंत में मैं शुरुआत लव जी ने करी थी, मैं समापन के लिए मैं शमशेर सिंह जी को चाहता हूं कि वो संक्षेप में आज की मीटिंग का समापन करें। हम सब लोग बहुत लकी हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम फौजी की तरह काम करें, तो ऑलरेडी एक फौजी हमारे बीच में है, वो ट्रेनिंग से भी फौजी हैं और आरसीएम बिजनेस के भी फौजी हैं, वो दोनों गुण आपके पास में है। ओवर टू यू शमशेर सिंह जी। सर जी, जय आरसीएम। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लकी समझ रहे हैं अपने आप को, आप जैसे बड़े बड़े डायमंड्स का, बड़े विजनरी लोगों का और बड़े लोगों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और आज तो बहुत ही धन्य हो गए। आज मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो गाना लगा रखा था लव जी ने, उसकी 2 लाइनें मुझे अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही है। एक तो ये है कि हम खास बन गए हैं जब से मिला है आरसीएम, और मैं इसके साथ में ये भी कहूंगा कि हम खास बन गए हैं जब से मिले हैं आप, डायमंड सुरेंद्र वत्स साहब, और मैडम भी साथ में है। आज हम और भी लकी हैं, तो आपके माध्यम से ही हमें पूरे इंडिया में बिजनेस को ले जाने का मौका मिला है। और आपकी याददाश्त की तो मैं इतनी तारीफ करूंगा कि बस आपको आज 16 साल पहले की बात भी, हमारी पहली मुलाकात भी आपने दोहराई, वो भी आपको याद है। और हमारी टीम बहुत लकी है। मैं फौजी हूं और फौजी की तरह सोचता हूं, फौजी की तरह करता हूं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं पूरे बिहार का भी टूर करके आया हूं, स्टेटस पे मैंने वीडियोस डाले थे। और